सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट संख्या कार्यपत्र संख्या हमारी 28 और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। विषय हमारा हिंदी। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 31/12/2020 और दिन हमारा गुरुवार का। तो इस वर्कशीट में भी हम जो अकबरी लोटा पाठ है तो उसी का अंतिम भाग का हम चर्चा करेंगे। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखें, इसे अच्छे से और समझने का प्रयास करें। कि इस वर्कशीट में अब तक हम जान चुके हैं कि जो लाला झाऊलाल है तो उसकी पत्नी ने उसे 250 मांग लिए थे। तो वो इसी टेंशन पे छत पे घूम रहा था तो उसे अचानक प्यास लगी और प्यास के लिए उसने अपनी पत्नी से लोटे में पानी लाने को कहा। तो वो थोड़ा घबराया हुआ था कि मैं कैसे व्यवस्था करूँगा, 7 दिन का नाम मैंने ले दिया। तो इसी झंझनाहट और इसी व्याकुलता में उससे हाथ से लोटा छूट जाता है। वह लोटा सीढ़ियों से गिरते हुए एक अंग्रेजी अफसर को लग जाता है। अब लाला झाऊलाल के घर भीड़ इकट्ठा होती है तो फिर उनका मित्र जो बिलवासी जी वो आते हैं, सभी भीड़ को दूर उद्धार करते हुए और अंग्रेज अफसर को उस लोटे के बारे में सुनाते हैं। तो इस तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो अंग्रेज अफसर को वो लुभा रहा था कि वो उसको लोटे के भाई बाकी बात की जो को भूल जाए और उस लोटे को वो खरीद ले। ठीक है, अब देखते हैं इस वर्कशीट में। इस विवरण को सुनते ही साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। अब मतलब वो कहाँ, जैसे उसका भाई जैसे कोई चीज़ हमारी 1 रुपये की है लेकिन जब उसकी प्रसिद्धि हम बता देते तो वो हमारी 1000 रुपये में बिक जाती है। ठीक है, तो ऐसे उनके जो बिलवासी जी लाल झाऊलाल के मित्र थे, अब तो उसकी भाई कौड़ी से लेकर क्या हो गई बेटा, पकौड़ी। आप सबको पता है पकौड़ी का मतलब है यहाँ पे कि किसी चीज़ की तुच्छ मूल्य होकर उसे अच्छा मूल्य मिलना। ठीक है, उसने उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। अब उसके मन में क्या लोभ लालच आ गया, क्योंकि मुझे तो पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। तो वो बिलवासी जी बता रहे कि मुझे तो ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। तो वो क्या कर रहा है, अंग्रेज़ क्या कर रहा है, अंग्रेज भी क्या है, उसके लोभ लालच आ गया, मुझे भी ये लोटा खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये एंटिक पीस है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, अब अंग्रेज बता रहे कि उस समय मैं यही कर रहा था कि उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। कि वो भी क्या कर रहे थे अंग्रेज अफसर, उसी समय जब उनके ऊपर लोटा गिरा था तो वो भी उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा। जो कुछ हो, लोटा लोटा मैं ही खरीदूँगा। अब अंग्रेज अफसर को क्या हुआ भाई, उसको भाई बिलवासी जी ने उसकी जब कथा सुनाई कि ये उस मुग़ल सम्राट का ये है, तो उसको भाई हुमायूं के काल का उसी ने इससे प्यास बुझाई थी। तो अब अगर अंग्रेज अफसर क्या कह रहा है, ये लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूँगा, ये मेरा हक है। अब बिलवासी जी तो क्या कर रहे थे, उस लाला झाऊलाल की मदद कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने क्या मांगे थे, उनसे 250 मांगे। तो अंग्रेज अफसर से बढ़िया दाम देगा और वो उसकी पत्नी को वो पैसे दे देगा, क्योंकि लाला झाऊलाल के पास पैसे तो थे नहीं और वो टेंशन में था। तो इसलिए वो आपस में बस उसको अंग्रेज अफसर को उलझाए हुए थे। हक है। तो अब बिलवासी जी क्या कहते हैं, ज़रूर हक है। यह बताइए, उस लोटे के पानी से आप स्नान किया या मैंने, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है मैंने, यह अंग्रेज अफसर कहता है, क्योंकि उसी के ऊपर गिरा था। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे। अब अंग्रेज अफसर को क्या थोड़ी दिलचस्पी हो जाती है, तो वो बिलवासी जी से पूछते हैं कि भाई लोटे से स्नान तो मैंने किया, पैरों से टकराया भी मेरे है, गिरा भी मेरे है, आपके। अब बिलवासी जी क्या कहता है, आपके। अंगूठा उसने आपका भुगतान किया या मेरा, भाई उसका भुगतान आपने किया है मेरा। तो बिलवासी जी क्या कहते हैं, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। अब बिलवासी जी भाई वो अंग्रेज अफसर को कहा पता था भाई बिलवासी जी उसका मित्र है। अब उसके दाम लगना शुरू हो जाता है, यह सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे तो मैं 100 देता हूँ। अब बिलवासी जी ने कितना लगाया, 50 लगाया। तो वो क्या अंग्रेज अफसर क्या कह रहा, मैं 100 देता हूँ। तो वो क्या कहते हैं बिलवासी जी, मैं 150 देता हूँ। अब उसे बस बढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है अंग्रेज क्या कह रहा है, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 का नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। कि उसको अपनी पत्नी को कितने रुपए देने थे, 250 रुपये तो मांगे थे। अब अंग्रेज अफसर थोड़ा असमंजस में
साहब साहब को भी ताव आ गया। अब साहब को क्या कहा, ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए, बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। जो 250 रुपये उसने दिए थे तो उनको उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। वो अपनी आशाओं की क्या उठा रहे हो, लाश ही उठा रहे हो, क्योंकि उनको पता था कि वो अपने मित्र को बहुत चाहते थे। ठीक है, साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका, ले जाइए, मेरे पास तो 250 से अधिक नहीं है। ठीक है, यह सुनना था, साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। अब अंग्रेज अफसर खुश हो चुका था क्योंकि उसे लोटा मिल चुका था। वो बता रहा कि भाई ये हुमायूं के ज़माने का है, हुमायूं मुग़ल सम्राट के ज़माने का है। अब उसके चेहरे पे, अंग्रेज के अफसर के चेहरे पे क्या गई, बिल्कुल खुशी छा गई और लोटा उसको मिल गया। उसने झपट कर लोटा ले लिया, बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। तो क्या करा हुआ, अब हंसता हुआ अपने देश लौटेगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब मेजर डगलस कौन, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों के संग्रह में उनकी थोड़ी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब यहाँ पे लेखक बता रहे कि मैं जब उसकी भाई इसकी डींग सुनते सुनते क्या है, लेखक के कान पक जाते हैं। अब मेजर डगलस उनके पड़ोसी है। तो ये इसे काल्पनिक की कहानी इन्होंने बनाई है अकबरी लोटा के बारे में, और जिन्हें पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक़ था। और गत वर्ष वो हिंदुस्तान आए थे, उसी समय की ये बात है। ठीक है, और यहाँ से वो जहांगीरी अंडा भी लेके गए थे। तो देखा आपने कि कैसे बिलवासी जो लाला झाऊलाल के मित्र थे, तो कैसे अपने मित्र की मदद करते हैं, और जो बात चोट है उसके लगने की, तो उस सब बातों को भुलाते हुए उस अकबरी लोटा की प्रसिद्ध कहानी वो सुनाते हैं। और कैसे उल्लू बना के अंग्रेज अफसर को वो लोटा, इसकी कोई कीमत नहीं थी, तो उसे 500 रुपये में बेच देते हैं। तो इसी प्रकार लाला झाऊलाल भी अपनी पत्नी का दिया हुआ वादा पूरा कर देते हैं, और उन्हें 500 में से 250 रुपये देकर और अपने मित्र की उन्होंने मदद की। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? बिलवासी जी का लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी अंग्रेज को मोल भाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगाकर लिखें। मेजर डगलस कौन थे? और चौथा क्वेश्चन है, क्या होता यदि अंग्रेज अगर खरीदने का शौक नहीं होता? तो कल्पना कीजिए। ठीक है, तो इसके देखते हैं आंसर हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि वह अंग्रेज अफसर क्यों लोटा खरीदना चाहता था। अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं खरीदने का शौक था। वह उस लोटे को ऐतिहासिक समझकर खरीदना चाहता था। बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वो अंग्रेज अफसर से क्यों मोल भाव कर रहे थे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि बिलवासी अंग्रेज को क्या बना रहे थे बेटा, बुद्धू बना रहे थे। लोटे के दाम अधिक वसूलने के लिए मोल भाव वो कर रहे थे। अब मेजर डगलस कौन थे? तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे। कौन थे बेटा? अंग्रेज के पड़ोसी थे। उसे भी ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक था। ठीक है, गतिविधि है कि चौथा क्वेश्चन है, क्या होता है यदि अंग्रेज अफसर को वस्तुएं खरीदने का शौक नहीं होता तो कल्पना के आधार पर हम लिखेंगे, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपये लाला झाऊलाल को देने पड़ते, और अंततः लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते, और उसकी क्या हो जाती बेटा, अपनी पत्नी के सामने बेइज्जती हो जाती। ओके बेटा, तो इस तरह आपके ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप सब इसे अच्छे से अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको सारा कुछ समझ में आया या नहीं। तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है बेटा। बेटा, कोविड-19 महामारी चल रही है, अपने हाथों को नियमित तौर से साबुन और पानी से धोते रहें। ठीक है, और सभी बच्चों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप सब भी मुझे कमेंट करके हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो